दोस्तों ये 5 चीजें आपको कभी गूगल नहीं करनी चाहिए। गाइस आप जानते हैं खाने की तरकीबों से लेकर ऑनलाइन बैंककारी तक, यहाँ तक कि दवाई की खरीदारी तक हम हर चीज को गूगल करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो भूल जाते हैं वो ये कि गूगल सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको ऐसी वेबसाइट मिलती है जो आपको आपकी मतलूबा मालूमात पेश करती है। गूगल के पास अपना कोई मवाद नहीं, लिहाजा हर चीज जो आप गूगल पर तलाश करते हैं जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो। ज्यादातर मामलात में गूगल आपकी जरूरत की चीज को ढूंढने में बहुत बड़ी मदद फराहम कर सकता है, ताहम बाज़ औक़ात ये आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। लेकिन हमने उन चीजों की फहरिस्त बनाई है जिन चीजों को आपको गूगल करने से बाज रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोगों को हमारी हर नई वीडियो बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले आते हैं और आप लोगों की सेहत की परेशानियों पर बात करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जो कुछ जिस्मानी बीमारियों की वजूहात पर महारत नहीं रखती और जाहिर है उनमें से बेशतर वेबसाइट पेशेवराना अपराध के जरिए से नहीं रन की जाती। इंटरनेट पर आपकी जिस्मानी बीमारियों की वजूहात तलाश करना मुकम्मल तौर पर आपका मददगार नहीं हो सकता, बल्कि बाज़ दफा नुकसान का बाइस भी हो सकता है। अगर आपको सेहत से मुतालिक किसी भी किस्म की परेशानी है तो डॉक्टर गूगल से मत पूछे, इसकी बजाय हकीकी डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट ले। गाइस ये आपके लिए बहुत खतरनाक और संजीदा हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप बम बनाने के तरीके या इस जैसे हसास चीजों को तलाश करने की कोशिश करने बैठ जाए। ताहम ये बात ज़हन नशीन रखे कि सिक्योरिटी और मंशियात के कंट्रोल करने वाले हसास इदारे हमेशा इस किस्म की तलाश करने वालों को इंटरनेट या बाहर की जिंदगी में ट्राई करते रहते हैं। आपका आईपी एड्रेस उनके डेटा में उससे जाहिर हो सकता है और ऐसा ना हो आप अपने बम बनाने के शौक में अपने आप को हवालात में बंद करवा ले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी या आईएसआई आपको बाहर चलते फिरते उठा ले और आपको खबर भी ना हो। दोस्तों कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके मुतालिक आप जितना कम जानते हैं उतना ही आप बेहतर हो सकते हो और पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हो। इस बीमारी की बहुत सारी किस्में हैं और उनमें से ज्यादातर अलामात के साथ पाई जाती है। ज्यादातर लोग चक्कर आना, कमजोरी वगैरह जैसी चीजों का तजुर्बा करते हुए और घबराना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उन्हें कौन सी खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई है। ये कोई बड़ा राज नहीं है कि इंटरनेट के दौर में हमारी प्राइवेसी पर बहुत से सवालात उठते हैं। अगर आप अपना नाम गूगल करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको इस नागवार नताइज पर टोकर खा सकते हैं, जैसे आपकी खराब तस्वीर, पुरानी मालूमात और गैर मुतालिक मवाद वगैरह। हम इस तरह की चीजों को संजीदगी से लेते हैं। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है तो आप उसे डिलीट या खत्म करना चाहते हैं, ताहम ये सब मालूमात तब्दील या खत्म करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आप इतने सेंसिटिव है तो इस जैसी हसास मालूमात को गूगल ही मत करे। दोस्तों आपने ऐसे मनाजर फिल्मों में देखे होंगे कि जहां खवातीन बच्चे की पैदाइश पर जोर से चीख रही है और डॉक्टर्स उन्हें परसकून करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक फिल्मी वाक़े और दबाव बहुत खतरनाक महसूस होता है, ताहम पैदाइश का अमल हकीकत में परेशान कुन होता है। खवातीन के लिए ऐसी वीडियोस देखना बहुत खतरनाक और यहाँ तक कि उनको अपना बच्चा पैदा करने से भी हौसला शकीन कर सकता है। लिहाजा इन जैसी वीडियोस को तलाश ही मत करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि अगले पार्ट 2 में इससे बेहतर मालूमात आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।